तो दोस्तों आप लोगों ने जितने भी प्रेडेटर्स की मूवी देखे हैं सब में तो यही होता है कि प्रेडेटर्स यहाँ पर आते हैं, लोगों का शिकार करते हैं, फिर यहाँ के लोग उसको मार देते हैं। उसके पास अत्याधुनिक हथियार होता है और कुछ मूवीज में ऐसा भी हुआ है कि प्रेडेटर्स यहाँ के लोगों को उठा के ले गया है और वहाँ पर शिकार खेलना खेलना चालू किया है। इस कहानी में जो है डायरेक्टर थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश किया है कि मतलब जहाँ पर प्रेडेटर्स जिस तरह से आते थे तो उसी तरह का सीन दिखाया। उनके वेशभूषा, उनकी तकनीक, उनके जो हथियार, ये सब के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। प्रेडेटर फ्रेंचाइजी में है ये मूवी एक नया कहानी बनाता है, लेकिन ये कहानी जो है हम लोग पहले भी हिंदी फिल्मों में देख। ठीक वैसे ही यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम डेक होता है। ये अपने कबीले से काफी अलग होता है और इसका कहना होता है कि जो प्रेडेटर्स है लोगों को मारने के, लोगों को शिकार करने के लिए नहीं होता है। इसका तकनीक काम है लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसी सोच के लिए क्या करता है इसका बाप इसको कमजोर समझता है और इसके बड़े भाई को कहता है कि इसको मारो। डेक का अपने बड़े भाई से कहना था कि ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक जो ग्रह है डेथ ग्रह, वहां पर जाके कलिस को शिकार करेगा। लेकिन उसका भाई जो कहता है कि तुम अपने ग्रह में जो काम दिया गया है उस काम को तुम पूरा करो, तुम ये फालतू की बातें मत करो। तो यहाँ पर कहता है उसके बाप के आदेश था कि इसको मारने के लिए, लेकिन फिर डेक का बड़ा भाई का मन बदल जाता है और इसको क्या करता है शिप में जाने देता है और दूर से ही जिसका शिप को चालू कर देता है। उसके बाद जो यहाँ पर देखता है शिप से कि इसका बाप जो है इसके बड़े भाई को वहाँ पर मार देता है और ये दूर से ही देखता रहता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर इन का जो शिप है ठीक उसी डेथ ग्रह में क्रस्ट होता है। ग्रह का नाम गिना होता है और ये ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक ग्रह होती है। यहाँ पर इसका सामना जो है खतरनाक पेड़ पौधे और भयानक जीवों से होता है। इस ग्रह में एक भयानक दैत्य होता है जिसका सब कोई कलिस्क कहते हैं। ग्रह में घूमते घूमते डेक का मुलाकात जो है क्षतिग्रस्त हुए सिंथेटिक से अपना नाम जो है यहाँ पर थिया बताती है और वो यूटानी कॉर्पोरेशन की एक क्षतिग्रस्त सिंथेटिक होती है। पहले तो डेक उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, लेकिन बाद में थिया कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उस कलिस्क को मारने में। तो यहाँ पर डेक भी क्या करता है, उसको सबसे पहले उसको मैंने मांगा था उसके दोनों कटे हुए पैर जो बाद में गिरा हुआ था उसको सबसे पहले उस थिया को दे देता है। या यहाँ पर यूटानी कॉर्पोरेशन की पूरी टीम के साथ यहाँ पर कालिस पर कब्जा करने पर आई थी, लेकिन यहाँ पर उसका सब कुछ नष्ट हो गया और यहाँ पर अकेले ही यहाँ पर बची। दोनों यहाँ से चल ही रहे होते हैं तभी यहाँ का एक स्थानीय जीव मिलता है इन दोनों को, जिसे थिया जो है बॉट कहकर बुलाती है। बाद यहाँ पर इन तीनों का सामना जो है एक खतरनाक जीव से होती है जिसे ये लोग बोन बाइसन कहते हैं। ये तीनों जो है एक साथ लड़ते हैं, काफी मुश्किलों के बाद यहाँ पर उस बोन बाइसन को मारने में ये लोग सफल हो जाते हैं। उस बोन बाइसन का शिकार करने के बाद यहाँ पर बर्ड जो है डेक पर एक थूक का निशान बना देता है अपने ही थूक से, जो एक वीरता की निशानी होती है। उसी बीच जो है थिया की सिंथेटिक बहन टेसा फिर से सक्रिय हो जाती है और डेक के समूहों पर नजर रखना शुरू कर देती है। उसके बाद थिया यहाँ पर जो अपने टीम के अवशेषों को ढूंढने लगती है। जहाँ पर उसे अपने टीम के अवशेष मिल जाते हैं तो ये क्या करती है, यूकानी से कंपनी से संपर्क करती है और खुद को सुधारने की कोशिश करती है। ये तीनों एक साथ हर तरह की मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है डेक का सामना कलिस्क नाम का भयानक जीव से हो जाता है। डेक यहाँ पर जो है कलिस्क का सामना बहुत ही बहादुरी से करता है और आखिरकार उसका गला काटने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कलिस्क है फिर से जीवित हो जाती है और यहाँ पर डेक को हरा देता है और डेक को यहाँ पर मारने ही वाला होता है। तभी जो है बर्ड यहाँ पर आ जाता है और बर्ड की गंध पाकर यहाँ पर जो है कलिस्क क्या करता है, डेक को छोड़ देता है। तभी यहाँ पर जो है यूटानी कंपनी की टीम यहाँ पर पहुंच जाती है। यहाँ पर जो है डेक और कलिस्क दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और धन्य करने के लिए अपने साथ यूटानी कंपनी और इन लोगों पर प्रयोग करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर थिया आ जाती है और इन लोगों के ऊपर प्रयोग करने से रोकती है। लेकिन टेसा जो उसकी बहन होती है इन भावनाओं के कारण इसको थिया को जो है बहुत कमजोर समझती है और कहती है तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम अब इस काम के काबिल हो ही नहीं। और टेसा यहाँ पर कहती है थिया को कि अब तुम्हें जो है निष्क्रिय कर देना चाहिए, तुम अब किसी काम की नहीं रही। थिया यहाँ पर निष्क्रिय होने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर वो डेक को यहाँ से भागने में मदद करती है। डेक को यहाँ पर और एक बात पता चलती है कि जो बर्ड है ना, बर्ड एक्चुअल में है जो कलिस्क की संतान होती है। तो डेक यहाँ से भागने से पहले थिया और कलिस्क को बचाने का फैसला करता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं होता क्योंकि उसको बचाने के लिए सिर्फ मुकाबला करना पड़ेगा और मुकाबले का उपयुक्त साधन नहीं होता, यानी कि उपयुक्त हथियार नहीं होता जिससे कि वो इनसे लड़ सके। अपने उपकरणों के अभाव में डेक यहाँ पर गिना ग्रह के जो है पारिस्थितिकी संसाधनों का उपयोग करके जो यहाँ पर हथियार बनाना शुरू करता है। इसके बाद यहाँ पर बर्ड के साथ मिलकर वह जो यूटानी की घाटी पर यहाँ पर हमला करता है।
एक यहाँ पर बर्ड के साथ मिलकर यूटानी कंपनी की कई सिंथेटिक हथियार जो है वह नष्ट कर देता है। एक यहाँ पर कलिस को भगाने में भी मदद करता है और इस अड्डे के जो अधिकांश हिस्से हैं उनको वाकई में एकदम नष्ट कर देता है। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है यह अड्डा। टेसा जो एक बहुत पावरफुल मशीन के अंदर होती है वो डेक पर हमला करने लगती है और वह डेक का ही जो कैनन लेजर हथियार से लैस होती है और उसके ऊपर भारी पड़ने लगती है। इस चक्कर में जो यहाँ पर कलिस को वो मार देती है और यहाँ पर कलिस को मर जाता है। लेकिन यहाँ पर डेक और बड हार नहीं मानता और यहाँ पर थिया को बचाने के क्रम में वो अंततः टेसा को मार ही देती है। टेसा जो एक सिंथेटिक बॉडी में थी वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर काफी समय बीत जाता है। डेक एक वृद्ध बड और थिया के साथ होती है और अपने ग्रह जो है प्राइम पर लौटती है और उसके साथ ही यहाँ पर टेसा की वो कटी हुई खोपड़ी भी होती है जिसे अपने ट्रॉफी के रूप में लेकर अपने प्राइम ग्रह में लौट जाती है। डेक अपने पिता के इनाम के तौर पर एक कोकिंग डिवाइस की मांग करता है, लेकिन उसके पिता जो इसे देने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। इससे डेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे अपने भाई का बदला लेना था। डेक यहाँ पर क्या करता है, उसके भाई का बदला लेने के लिए उसके पिता को उसी तरह निहत्था करके बांध के रखता है जिस तरह उसके पिता ने उसके भाई को बांध के रखा था। बर्ड जो है यहाँ पर डेक के साथ था तो बर्ड क्या करता है, उसे मारने जाता है। डेक के पिता को वो मारने के लिए चला जाता है और बर्ड जो है उसके पिता का सिर काटने वाले थे, लेकिन यहाँ पर जो है डेक उसके बर्ड को यहाँ पर रोक लेता है और कहता है रुको, मैं तुम्हें अभी आता हूँ। डेक जो है यहाँ पर बर्ड को समझा ही रहा था कि ऐसा मत करो और ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान आता है। डेक और कबीले वाले हैं हमले के लिए तैयार हो रहे थे, उसको इस अंतरिक्ष यान में हमला करना था, लेकिन यहाँ पर डेक बताता है कि इस अंतरिक्ष यान में और कहीं नहीं, डेक की ही माँ होती है। और ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।